सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, एवरेज, औसत। आज इसकी अपनी पहली क्लास है। जितने भी लोग आपके साथ वाले हैं उन सबको जोड़ लीजिए। आज से अपना स्टार्ट हो रहा है टॉपिक एवरेज। गुड इवनिंग। बिल्कुल, चलिए देखो, जब एवरेज की हम बात करते हैं तो एवरेज में बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके लिए हो सकते हैं कि नहीं हो, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि एवरेज मतलब औसत बोलते किसे हैं। तो औसत का एक फॉर्मूला होता है जो इस टॉपिक में अपने काम में आने वाला है और सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से लगभग आपके होने वाले हैं। एवरेज मतलब औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सबसे पहला पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना है कि औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है। तो औसत का फॉर्मूला याद रखना, औसत बराबर मतलब एवरेज बराबर, बात किसकी करेंगे, औसत है। औसत मतलब एवरेज, एवरेज बराबर या औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग या प्रेक्षणों का योग भी इसे बोलते हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एवरेज होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत का ही एक और नाम होता है जो आपको पता होना चाहिए। औसत बोले चाहे माध्य बोले, बात एक ही होगी। कभी कभार औसत का क्वेश्चन ही का मतलब होगा माध्य। कभी बोलेगा कि इन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए और कभी बोलेगा इन प्रेक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का फॉर्मूला होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए मैं आपको तीन संख्या देता हूं। एक संख्या मान के चलिए मैंने लिखी है 5, एक संख्या मैंने लिखी है 7 और एक संख्या मैंने लिखी है मान के चलिए 11। माना कि मैंने ये तीन संख्या लिखी हैं और मैंने बोला कि बताइए इनका औसत क्या होगा, इन तीन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत ज्ञात करने के लिए इन तीनों का योग कर लोगे, राशियों का योग, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा ये संख्याएं कितनी हैं, तीन संख्या है तो तीन का भाग दे देना। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन जब एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में से सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में एक छोटा सा शब्द आपके एग्जाम में आएगा, वह आएगा प्राकृत संख्याओं से। सबसे पहली बात आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। बताइए, देखिए कि प्राकृत संख्या हम किसे बोलेंगे, बताइए। हाँ बिल्कुल, बताइए प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। कौन सी संख्या ऐसी हैं जो प्राकृत संख्या होती हैं। तो आप बोलोगे सर जो एक से स्टार्ट होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5, ये कहां तक जाएगी, अनंत तक। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अच्छा, प्राकृत संख्याओं में भी आपसे तीन प्रकार की संख्याओं की बात करेगा। प्राकृत संख्याओं में तीन प्रकार की संख्याओं की बात करेगा। प्राकृत संख्याओं में एक सम संख्याओं की बात करेगा, प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याओं की बात करेगा और प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की बात करेगा। तो अभाज्य संख्याओं को हम बाद में देखेंगे। पहले प्राकृत संख्याओं में सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। तो यहां से मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछूं, बताइए सम संख्या कौन सी होती है। मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए सम संख्या कौन सी होती हैं, तो आप बोलोगे सर सम संख्या वो संख्या होती हैं जो दो से कटती हैं। मतलब वे संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम बोल सकते हैं एक सम संख्या क्या होगी, दो, दो के बाद में क्या होगा, चार, चार के बाद में क्या होगा, छह, छह के बाद में क्या होगा, आठ। ये कहां तक चलेगा, अनंत तक है। तो वे संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वे संख्या आपकी सम संख्या होती हैं। ऐसे अगला पॉइंट और आता है कि विषम संख्या कौन सी होती हैं। तो आप बोलोगे सर जो सम संख्या हैं उनके अलावा जो संख्या रह गई हैं उन्हें विषम बोलेंगे। अर्थात वे संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, अर्थात वे संख्या जो दो से नहीं कटती हैं उन संख्याओं को हम विषम संख्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर विषम संख्याओं का मतलब एक होगा, विषम संख्या का मतलब तीन होगा, जो कि इसमें दो का भाग नहीं जाता, इसमें दो का भाग नहीं जाता। ऐसे 5 दो का भाग नहीं जाता, 7 इसमें दो का भाग नहीं जाता। अनंत तक की संख्या ये कैसी संख्या है, तो ये विषम संख्या है। तो तीन प्रकार की संख्या हो गई हैं, सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या।
क्या मैं यहां से एक बात आपसे पूछूं कि ये जो प्राकृत संख्या है, इन प्राकृत संख्याओं में आदि संख्या सम होगी, आदि संख्या विषम होगी? बोलो हाँ। प्राकृत संख्याओं में आदि संख्या सम होगी और आदि संख्या विषम होगी। तो याद रखना, जितनी भी प्राकृत संख्या हैं उन संख्याओं में आदि संख्या सम है और आदि संख्या विषम है। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि 30 प्राकृत संख्या, तो 30 संख्याओं में से 15 विषम होगी और 15 सम होगी। यदि मैं बोलूं कि 50 प्राकृत संख्या, तो आप बोलोगे 50 में 25 सम होगी और 25 विषम होगी। मैं बोलूं 80 प्राकृत संख्या, 80 का मतलब 40 सम होगी और 40 विषम संख्या होगी। मतलब प्राकृत संख्याओं में आदि सम होती हैं और आदि विषम संख्याएं होती हैं। अब बात यह आती है कि प्राकृत संख्याओं के बाद में एक छोटा सा पॉइंट और आता है, लगातार संख्या। एक पॉइंट आता है लगातार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, लगातार संख्या। अच्छा, लगातार संख्याओं का ही दूसरा नाम और होता है क्रमागत संख्या। या तो बोलेगा लगातार संख्या या बोलेगा क्रमागत, रेगुलर नंबर, लगातार या प्राकृत संख्या। अच्छा, आपसे मैं बोलूं कि बताइए लगातार संख्या किसे बोलते हैं? आप लोग बताइए कि ये जो मैंने शब्द लिखा है लगातार, बताइए ये लगातार संख्या कौन सी होती है? सभी लोग बताइए लगातार संख्या किसे बोलते हैं? बताइए लगातार संख्या किसे बोलते हैं? कौन सी संख्या ऐसी हैं जो लगातार संख्या होती हैं? आप जवाब दीजिए कि लगातार संख्या कौन सी होती है। आपका जवाब आना चाहिए, लगातार संख्या कौन सी होती है। तो सुनना, लगातार संख्याओं का मतलब यह है कि लगातार संख्या का मतलब यह है कि उनके बीच का जो गैप है वो एक समान होना चाहिए। बीच का गैप एक समान होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं 3-4 उदाहरण से इस बात को समझा रहा हूं। जैसे मैं बोलूं 1, मैं बोलूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगातार ये संख्या जा रही है। क्या मैं बोलूं कि लगातार है? बोलोगे बिल्कुल है। क्यों? कि देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। यहां भी अंतर कितने का है? 1 का है। और आगे भी अंतर कितने का चलेगा? 1 का। यहां पे एक और उदाहरण से बात को समझना। मैंने लिखा है इस प्रकार से, मैंने लिखा है यहाँ पे 2, उसके बाद में मैंने लिखा है 4, मैंने लिखा है 6, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 12, लगातार जाएगा कहां तक है? अनंत तक है। क्या ये लगातार संख्या है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। कैसे? इन दोनों के बीच का अंतर 2 का है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का है, इन दोनों के बीच का गैप भी 2 का है और आगे भी गैप कितना कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो लगातार संख्याओं का मतलब यही होता है कि उनके बीच का गैप एक समान हो। लगातार संख्याओं का मतलब गैप एक समान। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे देखो 1 का गैप चल रहा है, 1 का गैप है, यहाँ पे गैप सभी का एक समान है। जिनका गैप एक समान होता है वो लगातार संख्या होती है। यहाँ पे देखो गैप कितने का है? 2 का है। ये भी लगातार संख्या है। और उदाहरण से बात को समझना, मान के चलिए कल को मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने 3 लिखा, 3 के बाद में मैंने 6 लिखा, 6 के बाद में मैंने 9 लिखा, मैंने 12 लिखा है, मैंने 15 लिखा है, मैंने 18 लिखा है, ये कंटिन्यू लिखा है। एक और मैंने उदाहरण दिया आपको, मैंने आपको बोला कि 1 आ गया, 1 के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद में 7 आ गया, 7 के बाद में 9 आ गया। इस प्रकार से मैंने कोई संख्या लिखी है। तो बताइए क्या ये भी लगातार संख्या है क्या? तो आपका जवाब होगा, देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? 3 का। आगे देखिए इन दोनों के बीच का गैप 3 का है। यहाँ आगे देखिए इनका गैप कितने का है? 3 का। यहाँ पे आगे देखिए गैप कितने का है? 3 का। आगे कंटिन्यू गैप 3-3 का चल रहा है। इसका मतलब ये लगातार संख्या होगी। ये संख्या कैसी? लगातार। ऐसे देखिए यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का। यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का है। यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का है। यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का है। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? लगातार संख्या है। अभी तक मैंने आपको 2 या 3 पॉइंट बताए हैं, काम के पॉइंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में आदि संख्या सम होती है, आदि संख्या विषम होती है। अगला पॉइंट है लगातार संख्या किसे बोलेंगे या क्रमागत संख्या किसे बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर उन जिन संख्याओं का गैप एक समान होता है उन्हें हम लगातार या क्रमागत संख्या बोलते हैं। अब एग्जाम में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि देखिए, मैं आपसे बोलूं कि एक संख्या मैंने लिखी है 1, एक संख्या मैंने लिखी है 2, एक संख्या मैंने लिखी है 3, एक संख्या मैंने लिखी है 4 और एक संख्या मैंने लिखी है 5। ये 5 लगातार संख्या लिख दी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा?
मैंने पूछा आपसे कि बताइए इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इन 5 संख्याओं का औसत बताना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। माना कि मैंने एक संख्या लिखी है, एक संख्या मैंने इस प्रकार से लिखी है 4, एक संख्या मैंने लिखी है 6, एक संख्या मैंने लिखी है 8, एक संख्या मैंने लिखी है 10 और एक संख्या मैंने लिखी है 12। फिर से मैंने कितनी संख्याएं लिखी हैं? फिर से मैंने 5 संख्याएं लिखी हैं और मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए इन 5 संख्याओं का औसत क्या है। यहां से फिर से मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया कि बताइए इन 5 संख्याओं का औसत क्या है। ये लो जी। मैंने तीसरा क्वेश्चन आपसे फिर पूछा, मैंने आपसे ये पूछा एक संख्या 3 है, एक संख्या 6 है, एक है 9, एक संख्या मान के चलिए 12 है और एक संख्या मान के चलिए 15 है। मैं पूछूं कि बताइए इन संख्याओं का एवरेज क्या है, इन संख्याओं का औसत क्या है, इनका औसत बताइए। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इनका औसत क्या है, इसका औसत बताइए कि इसका औसत क्या है। बोलिए, 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, बताइए इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पे ये संख्या, यहाँ पे 5 संख्या ये है और 5 संख्या ये है, इनका औसत क्या है बताइए। सुनो, काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, यहीं से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं आपसे बोलूं कि देखो ये क्या लगातार संख्या है क्या, तो आप बोलोगे 1 से 2, एक का गैप, एक का गैप, एक का गैप है, एक का गैप है, लगातार संख्या है। देखो ये भी लगातार है क्या, बिल्कुल लगातार संख्या है। क्या ये संख्या भी लगातार है क्या, तो बिल्कुल लगातार है। औसत ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? औसत ज्ञात करने का तरीका होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत याद करने का तरीका क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बोलो यहाँ पे इनका औसत याद करोगे तो इनका योग करना पड़ेगा। यहां से योग करोगे तो 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10 और 5, 15। तो आप इनका योग करोगे कितना? 15। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बोलो ये संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे सर ये 5 संख्या है, तो 5 का भाग दे दीजिए। जैसे आपने इसमें 5 का भाग दिया, औसत कितना आ गया है? तो औसत आ गया है 3। 5 का भाग देंगे, औसत कितना आया? 3 आया, तो औसत आ गया 3। अच्छा, इसका औसत ज्ञात कीजिए। इनका औसत ज्ञात करोगे तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यहां से योग करोगे तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे देखो 4 और 6, 10, 18, 28 और 12 होगा 40। तो राशियों का योग हो गया है 40 से, और यहाँ पे संख्या कितनी है? तो ये संख्या 5 है, तो 5 का भाग दीजिए। जैसे 5 का भाग दोगे कितना आएगा? 8 आएगा। ऐसे ही आप तीसरे वाले को देखो, यहां राशियों का योग करोगे 3, 6, 9, 9, 18, 30, 45। राशियों का योग कितना हो गया है? 45 से, और संख्या 5 है, तो 5 का भाग दीजिए। 5 का भाग दोगे कितना आएगा? 9 आएगा। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसे ही तो हम औसत बोलते हैं। तो हमने राशियों का योग किया और संख्या 5 है, 5 का भाग दे दिया। इन सबका योग किया, संख्या 5 है, 5 का भाग दे दिया। यहाँ सबका योग किया और हमने 5 संख्या 5 का भाग दिया। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे औसत कितना आया? तो आप बोलोगे सर औसत आया है इसका 3। औसत कितना आया है? 3 आया है। औसत 3 आया है, क्या औसत 3 इनमें से है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। औसत इनमें से है क्या? बिल्कुल है। क्या मैं यहां से ये बोलूं कि लगातार संख्याएं हैं, ये लगातार संख्या है, लगातार संख्या है, तो इनका औसत आप ज्ञात करोगे तो क्या इनका औसत बिल्कुल बीच में आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बीच में आ रहा है। तो याद रखना, लगातार संख्याओं का औसत हमेशा उन संख्याओं के बिल्कुल मध्य में होता है। लगातार संख्याओं का औसत हमेशा उन संख्याओं के ठीक मध्य में होता है। तो यहाँ औसत कितना हो गया? 3। क्या बिल्कुल मध्य में है क्या? बिल्कुल मध्य में है। ऐसे ही मैं बोलूं कि बताइए ये लगातार संख्या है क्या? बिल्कुल है। क्या लगातार संख्याओं का औसत 8 आ रहा है क्या? आ रहा है। क्या ये औसत 8 बिल्कुल मध्य में है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मध्य में है। क्या यहां से हम क्लियर कर पा रहे हैं क्या कि लगातार संख्याओं का औसत बिल्कुल मध्य में होता है? ऐसे ही मैं बोलूं कि देखो ये लगातार संख्या है क्या? बिल्कुल लगातार संख्या है। लगातार संख्याओं का मतलब है उनके बीच का गैप एक समान होना चाहिए, बिल्कुल एक समान है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनका औसत इनके बिल्कुल बीच में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो यहां से एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए क्या, कि लगातार संख्याओं का औसत उन संख्याओं के बिल्कुल मध्य में आता है। लगातार संख्याओं का औसत उन संख्याओं के ठीक मध्य में आता है। तो इतनी बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि लगातार संख्याओं का औसत कहां पे आएगा? बिल्कुल मध्य में आएगा। अच्छा, मैं यहां से इन संख्याओं का औसत ज्ञात करूं तो एक और तरीका है। ऐसे नहीं कि हम राशियों का योग करेंगे, राशियों का योग करके उन संख्याओं का भाग देंगे, औसत आएगा, नहीं, इस तरीके से हम काम नहीं करेंगे। दूसरा तरीका, पहली बात आपको याद हो जाएगी कि लगातार संख्याओं का औसत उन संख्याओं के बिल्कुल मध्य में आएगा। दूसरा पॉइंट और यहां से क्लियर करना, वो पॉइंट ये है
कि मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो आप यहां से भी ज्ञात कर सकते हो, सभी का योग करने की जरूरत नहीं है। जब भी लगातार संख्या आती हैं, लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए पहली संख्या और आखिरी संख्या को देखिए। पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या कितनी है? 1 है। आखिरी संख्या कितनी है? 5 है। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, औसत आ जाएगा। तो 1 + 5 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करने का एक और तरीका यह भी है कि पहली संख्या पता होनी चाहिए, आखिरी संख्या पता होनी चाहिए, उन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, वही आपका औसत होगा। जैसे यहां पे बोले 1 + 5 6, और 6 का आधा करोगे 3। यहां पे देखिए आप देखोगे 4 और यहां से कितना आ गया है? 12। 12 + 4 16, और 16 का आधा कितना होता है? 8 है। ऐसे ही देखिए 3 और 15 18 है। 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। तो लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करने का एक और तरीका आपने सीखा कि लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए पहली संख्या में आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, औसत आपका निकल के आ जाएगा। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि मान के चलिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी संख्याओं का औसत याद कीजिए। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत याद कीजिए। तो औसत याद करने का तरीका क्या है? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत याद कीजिए। तो औसत याद करने का तरीका क्या होगा? तो आप बोलोगे सर औसत याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्या? औसत याद करने के लिए आप पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, तो पहली संख्या है 1 है, आखिरी संख्या है 10 है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। बोलो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 है। 11 का आधा कितना हो जाएगा? 5.5। 11 का आधा कितना होगा? 5.5। 5.5 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। बताइए क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो औसत ज्ञात करने का आसान सा तरीका है कि आप पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए, वही होता है आपका औसत। अभी तक मैंने 2-3 बातें आपको बताई हैं। पहली बात मैंने बताई है प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। दूसरा पॉइंट है सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। विषम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। लगातार संख्या किसे बोलते हैं? वे संख्या जिनके बीच का अंतर एक समान हो। लगातार संख्याओं का औसत कहां पे होगा? तो आप बोलोगे सर लगातार संख्याओं का औसत उन संख्याओं के बिल्कुल मध्य में होगा। आगे में बोले कि लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? तो आप बोलोगे पहली संख्या में आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, यही होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला मैं लिख दूं, औसत क्या होगा लगातार संख्याओं का? लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो आसान सी बात है। क्या? पहली संख्या औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहली संख्या और पहली संख्या में क्या जोड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर पहली संख्या में हम अंतिम संख्या को जोड़ देंगे। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा 2। पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के हम 2 का भाग देने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? तो अब आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बोलिए क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? क्या और अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन से? और आज ही हम कम से कम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी फटाफट कर देंगे। कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से कर पाओगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब आंसर करते चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चनों के आंसर करते जाना, फटाफट आप क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हो। बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बोलो कहां तक की बात हो रही है? आपने बोला सर ये 100 तक की बात हो रही है। कहां तक जाना है? 100 तक। स्टार्ट कहां से करोगे? 1 से। जाना कहां तक है? 100 तक है। स्टार्ट करोगे 1 से, जाओगे कहां? 100 तक जाओगे। तो बताइए क्या हम यहां से बोल सकते हैं क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि स्टार्ट करोगे 1 से और जाना कहां तक है? तो आप बोलोगे सर 100 तक जाना है। तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की बात करेंगे। राहुल का आंसर आया है 50.5। बिल्कुल। देखिए 1 से लेकर हम कहां तक की बात करेंगे? 100 तक की बात करेंगे। तो क्या एक बात बताइए, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत याद करें? कैसे? हमें पता है कि औसत याद करने के लिए पहली संख्या चाहिए, आखिरी संख्या चाहिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए।
इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 101 है, और 101 में 2 का भाग देंगे तो 101 का आधा कितना होता है? 50.5। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है? पढ़िए क्वेश्चन को आराम से, और आराम से इस वाले क्वेश्चन का आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा, करते चाहिए। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोला है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कहां तक की बात हो रही है? तो यहां पे बोला है 100 तक की सभी सम, कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो 100 तक की सभी सम संख्या स्टार्ट कहां से करनी है? 1 से या 2 से? बोलिए 1 से स्टार्ट करे कि 2 से स्टार्ट करे? तो आप बोलोगे सर यहां पे एक शब्द आया है सम, और सम की बात करें, इसका मतलब सम एक तो होती नहीं है, सम कौन सी होगी? 2। सम संख्याओं की बात करनी है, सम का मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। स्टार्ट 1 से करेंगे कि 2 से करेंगे? तो आप बोलोगे 2 से स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। राहुल और कार्तिक का आंसर 51। बिल्कुल हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं? 2 से। 1 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो विषम होता है, हमें चाहिए क्या? सम। तो पहली सम संख्या कौन सी? 2। पहली सम संख्या 2, और आखिरी सम संख्या कौन सी? हमें जाना कहां तक है? 100 तक जाना है। हमें जाना कहां तक है? 100 तक जाना है। तो क्या आखिरी सम संख्या 100 हो जाएगी? क्योंकि 100 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहली सम संख्या 2, आखिरी सम संख्या 100, दोनों को जोड़ के भाग किसका देंगे? 2 का। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 प्लस 2 कितना? 102। ये कितना हो गया? 102, और 102 में किसका भाग देंगे? तो आप बोलोगे सर 2 का भाग देंगे। जैसे 2 का भाग देंगे आंसर क्या आएगा? 51। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है? बोलिए। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है? बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 100 तक की सभी, देखो यहां पे बात क्या है? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का, कौन सी संख्या चाहिए? विषम संख्या। कहां तक है? 100 तक। बोलो पहली विषम संख्या 1 या 2? स्टार्ट 1 से करे कि 2 से करे? तो आप बोलोगे सर विषम संख्याओं की बात करें, ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल राहुल कार्तिक का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल 50। क्या बोले? विषम संख्या। विषम संख्या पहली विषम संख्या कौन सी? 1 या 2? तो आप बोलोगे सर 1। विषम संख्या का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, तो स्टार्ट 1 से करनी है। तो पहली विषम संख्या क्या है? 1 है। पहली विषम संख्या 1 है। क्या आखिरी विषम संख्या जाना कहां तक है? तो आप बोलोगे सर 100 तक जाना है। 100 तक जाना है, इसका मतलब क्या आखिरी विषम संख्या 100 होगी? क्या आखिरी संख्या 100 होगी क्या? तो आप बोलोगे नहीं, 100 तो सम संख्या होती हैं। तो 100 सम होती है तो विषम कौन सी होगी? 99 होगी। क्या यही बोलोगे? विषम कौन सी होगी? तो विषम होगी 99, 99 होगी। क्योंकि 100 तो क्या होती है? सम। ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। 100 में 2 का भाग जाता है, 100 नहीं होगी तो इससे पहली वाली होगी। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। बोलो दोनों को जोड़ेंगे तो 99 प्लस 100, और 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। बोलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या होने वाला है? बताइए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला है 100 से कम। 100 से कम एक इंपॉर्टेंट लाइन आई है यहाँ पे। 100 से कम इंपॉर्टेंट है ये। 100 से कम और कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे विषम संख्या। बोलो 100 से कम का मतलब क्या हुआ? 100 से कम का मतलब ये हुआ कि आपको 100 को नहीं लेना। 100 से कम मतलब 99 तक की बात करनी है। 100 से कम का मतलब हुआ कि आपको आखिरी संख्या 99 तक की जाना है। आपको 100 को नहीं लेना है, 99 तक की बात करनी है। तो एक बात बताइए, मैं आपसे बोलूं कि 100 से कम मतलब 99 तक, तो पहली संख्या क्या होगी? 1 या 2? तो विषम संख्या है तो विषम संख्या 1 होती है, 2 नहीं होगा। तो पहली संख्या तो 1 ही मिल जाएगी क्योंकि विषम 1 होता है। प्लस आखिरी संख्या क्या होगी? क्या आखिरी संख्या 99 हो जाएगी क्या? तो बिल्कुल 99 क्या है?
विषम है तो यहाँ पे लिखेंगे 99 और दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। बोलो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 99 प्लस 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा 50। राहुल और कार्तिक का आंसर बिल्कुल 50 आ रहा है। बिल्कुल चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बोलिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बोलिए। क्या बोला है 100 से कम सभी सम संख्याओं का। देखो फिर से एक शब्द आया है 100 से कम। किससे कम 100 से कम। 100 से कम का मतलब क्या हुआ 100 से कम का मतलब ये हुआ 99 तक, मतलब आपको 100 को लेना ही नहीं है, आपको जाना कहां तक है 99 तक। लेकिन संख्या कैसी होगी सम संख्या, संख्या कैसी होगी सम संख्या। कार्तिक का आंसर आया है 51। बिल्कुल देखते हैं क्या मैं बोलूं कि यहाँ 100 तक की बात थोड़ी ना करनी है, हमें बात कहां तक करनी है 99 तक करनी है। तो 99 तक कौन सी संख्या है सम संख्या। सम संख्या का मतलब वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहली सम संख्या कौन सी बोलिए, पहली सम संख्या कौन सी। तो पहली सम संख्या 1 नहीं होगी, कौन सी होगी 2। तो अब की बार स्टार्ट कहां से करना है 2 से। और आखिरी संख्या कौन सी होगी तो बोलोगे 100 तक तो जाना ही नहीं है, आखिरी भी सम संख्या। तो 99 तो विषम होती है, पिछले क्वेश्चन में देखा हमने ये विषम होती है। तो हमें कौन सी चाहिए सम संख्या चाहिए। तो 99 से जस्ट पहले वाली, 99 से पहले वाली कौन सी 98। दोनों को जोड़िए तो 2 प्लस 98 कितना 100 और 100 का आधा कितना होता है 50 से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल सही है, 50 आएगा, बिल्कुल 50 आएगा। राहुल 51 कैसे। आपने गलती ये की है कि आपने 100 तक कर लिया, 100 से कम। 100 से कम मतलब 99 तक जाना है राहुल, 99 तक जाना है, आपको 100 तक नहीं जाना। आपने गलती की है कि आपने 100 तक मान लिया, 100 तक नहीं है 100 से कम है। 100 से कम मतलब 99 तक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। एक और क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। देखो क्वेश्चन में बोला है 25 से 180 तक। कहां तक 25 से 180 तक। तो जाना है 25 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है 180 तक। और कौन सी संख्या है सम संख्या है। बोलो पहली सम संख्या क्या होगी 25 से स्टार्ट करना है तो पहली सम संख्या क्या होगी। राहुल बता रहे हैं 103। देखते हैं पहली सम संख्या कौन सी होगी। तो आप बोलोगे सर 25 में तो 2 का भाग नहीं जाता, तो ये तो विषम है। तो ये विषम है तो इससे अगली संख्या पहली विषम संख्या, पहली सम संख्या 25 नहीं, कौन सी होगी 26। पहली सम संख्या 26 प्लस आखिरी कौन सी होगी। तो 180 तक जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आखिरी 180 हो जाएगी क्योंकि 180 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आखिरी सम संख्या कौन सी होगी 180 होगी। आखिरी सम संख्या कौन सी होगी तो 180 होगी। तो 26 प्लस 180 दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। बोलो दोनों को जोड़ेंगे तो 206 और 206 का आधा करेंगे। 206 का आधा कितना होता है 206 का आधा होता है 103। 103 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल 103। राहुल कार्तिक आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 103 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए फिर इसी बात पे। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये लो जी, क्या बोला है 36 से 80 तक की विषम संख्या। कहां से स्टार्ट करनी है 36 से और कहां तक जाना है 80 तक। कौन सी संख्या है विषम संख्या। इसका मतलब वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो पहली विषम संख्या कौन सी होगी। बोलो पहली विषम संख्या 36 होगी क्या। तो आप बोलोगे सर नहीं, ये तो सम होती है, इसमें 2 का भाग जाता है, तो 36 नहीं होगी, कौन सी होगी 37। तो पहली विषम संख्या कौन सी है 37 है। बोलो आखिरी विषम संख्या क्या 80 होगी क्या। 80 होगी क्या नहीं, 80 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 80 नहीं होगी, इससे जस्ट पहले वाली होगी। तो कौन सी होगी 79 होगी। कौन सी होगी
79 होगी, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। बोलो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6, 10 और 1 11, 116, और 116 में किसका भाग देंगे, 116 में 2 का भाग देंगे। 116 का आधा होता है 58। 58 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। 58 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बताइए इसमें क्या हुआ, क्या बात हुई, आंसर कैसे नहीं है, बोलिए। बोलिए क्या हुआ। अच्छा बस में हो, चलिए कोई बात नहीं। बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलिए। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बोला है फर्तम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। फर्तम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए आप, कोई बात नहीं छोड़िए, आप जहां भी हो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। राहुल यादव का आंसर आ रहा है 51। क्या बोला है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है आपके लिए। क्या बोला है, फर्तम 50 सम संख्याओं का औसत, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 50। फर्तम 50 सम संख्या, बोलो राहुल का आंसर क्यों, बिल्कुल। क्या फर्तम 50 सम संख्या कौन सी सम संख्या है, फर्तम 50। एक बात बताइए, ध्यान से समझना बात को। मैं बोलूं कि बोलो पहली 3 सम संख्या कौन सी, तो आप बोलोगे 2, फिर कौन सी 4, फिर कौन सी 6, क्या यही बोलोगे। फर्तम 3 सम संख्या कौन सी, 2 4 6। क्या मैं आपसे बोलूं कि मैंने 3 संख्याओं को पूछा कि फर्तम 3 संख्या, तो आप कहां तक गए, 6 तक। मैं बोलूं कि फर्तम 4 सम संख्या, तो आप बोलोगे सर 8 तक जाना पड़ेगा इसके लिए। फर्तम 4 के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, 8। मैं बोलूं फर्तम 5 सम संख्या, तो आप बोलोगे सर यहां हमें कहां तक जाना पड़ेगा, 10 तक जाना पड़ेगा। ऐसा ही तो क्या मैं बोलूं कि फर्तम 50 सम संख्या कौन सी, यदि मैं 5 के लिए बोल रहा हूं तो 10 तक जाना है, 4 के लिए बोल रहा हूं तो 8 तक जाना है, तो फर्तम 50 के लिए कहां तक जाना है, तो आप बोलोगे सर 2 से लेकर 100 तक जाना है। कि 100 संख्याओं में 100 संख्याओं में 100 संख्याओं में आधी संख्या सम होती है, आधी विषम है। तो पहली सम संख्या कौन सी, 2। पहली सम संख्या कौन सी, 2। और 50वीं सम संख्या कौन सी, तो इसका डबल कर दो। पहली 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, तो 50वीं कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर 100 होगी। 50वीं सम संख्या कौन सी होगी, 100 होगी। दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, आंसर क्या होगा, 51 होगा। यही बोलोगे, 51 आपका आंसर, बिल्कुल 51 आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर 51 बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन बताइए, एक और ऐसा ही क्वेश्चन, ये रहा। बोला है फर्तम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फर्तम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, मतलब पहली 40 विषम संख्याएं कौन सी है, उनका औसत क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 40 विषम संख्याओं का मतलब टोटल संख्या 80 होगी। जब 80 संख्या लेंगे तो 80 संख्याओं में 40 विषम आएगी, 40 सम आएगी, यही बोलोगे। जब मैं बोलूं कि 40 विषम संख्या केवल मेरे को विषम लेनी है, इसका मतलब है 1 से लेकर मैं 80 तक जाऊंगा तो उसमें आधी सम होगी, आधी विषम होगी। और मेरे को केवल कौन सी संख्या चाहिए, मेरे को चाहिए केवल और केवल विषम संख्या। तो विषम संख्या 80 तक की संख्याओं में 40 होगी, ऐसा ही 80 तक की संख्याओं में 40 विषम संख्या होगी। तो क्या मैं बोलूं कि पहली विषम संख्या 1 होगी, बोलो। और आखिरी विषम संख्या कौन सी, तो आप 80 तक जाओगे, 80 तक जाओगे तो इसमें 40 संख्या विषम होगी, 40 संख्या सम होगी। 40 विषम होगी, 40 सम होगी। तो बोलो आखिरी संख्या क्या 80 होगी, नहीं,
आखिरी विषम संख्या कौन सी होगी? 79 होगी। क्या पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे? बोलो 79 और 1 80, 80 का आधा कितना होता है? 40, 40 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 40 होगा। बोलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 40। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राहुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर कितना होगा? 40 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक और नया क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग। बोला है 3 के फर्तम 20 गुणांकों का औसत क्या है? 3 के फर्तम 20 गुणांकों का औसत क्या है? किसका? 20 गुणांकों का। बोलो यहां पे दो शब्द आ सकते हैं, एक तो क्या गुणांक और दूसरा क्या आ सकता है? गुणज। आपसे क्वेश्चन ये बोल सकता है कि 20 के 3 के फर्तम 20 गुणांकों का औसत क्या है, या बोल सकता है 3 के फर्तम 20 गुणजों का औसत क्या है। दोनों ही शब्द आपके सामने आ सकते हैं, दोनों ही शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो 3 के फर्तम 20 गुणांकों का औसत है, या 3 के फर्तम 20 गुणजों का औसत। ध्यान रखना गुणज का मतलब या गुणाज गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणज या गुणांक का मतलब क्या होता है? 3 का फर्तम गुणांक, 3 एकम 3, 3 का फाड़ा। 3 का फाड़ा कहां तक बोलना है? 20 तक। 3 के फाड़े की बात हो रही है। 3 का फाड़ा कहां तक बोलोगे? 20 तक बोलोगे। बोलो 3 के फाड़े में सबसे पहले क्या आएगा? तो आप बोलोगे 3 का फर्तम गुणांक क्या होगा? तो आप बोलोगे 3 एकम 3, 3 का गुणा 1 से कर दो, ये पहला गुणांक हो जाएगा। कौन सा गुणांक? पहला गुणांक। मतलब पहली संख्या क्या? पहली संख्या 3 एकम 3 मतलब 3। आखिरी संख्या क्या? तो आप बोलोगे सर 3 का गुणांक है तो आखिरी संख्या हो जाएगी 3 गुणा कौन सा गुणांक है? तो आप बोलोगे 20वां गुणांक। 3 के फर्तम 20 गुणांक। तो पहला तो 3 का फाड़ा एक बार बोलो, और 3 का फाड़ा कितनी बार? 20 बार बोलो। इसका मतलब ये पहली संख्या 3 एकम 3 और आखिरी संख्या 3 का गुणा 20 से कर दो, ये तो आखिरी संख्या हो जाएगी। तो हमें औसत में यही सीखा, पहली संख्या चाहिए, आखिरी संख्या चाहिए, पहली संख्या चाहिए, आखिरी संख्या चाहिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, यही अपना औसत होता है। तो आप बोलोगे सर पहली संख्या तो ये होगी 3 गुणा 1। बोलो 3 गुणा 1 क्या होगा? 3 होगा। प्लस है आखिरी संख्या ये हो गई है, आखिरी संख्या हो गई है 3 गुणा 20, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और बटे में कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 63 है। और 63 का आधा होता है 31.5। 63 का आधा कितना होता है? 31.5। बिल्कुल राहुल का आंसर 63/2। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होगा 63/2 मतलब 31.5। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो आपके लिए है, बोलिए बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए बोला है 5 के फर्तम 11 गुणजों का औसत क्या है? बताइए 5 के फर्तम 11 गुणजों का औसत क्या है? किसके? 5 के। कितने गुणज? 11। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पहला गुणज तो 5 एकम 5 का गुणा 1 से कर दो, पहला गुणज तो ये होगा। प्लस से 11वां गुणज क्या होगा? तो 5 का गुणा 11 से कर दो, ये कौन सा गुणज होगा? 11 नंबर का गुणज होगा। तो पहली संख्या 5 गुणा 1, आखिरी संख्या 5 गुणा 11, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। बोलो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? 55। 55 प्लस 5 कितना होगा? 60 होगा। और 60 में आप 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 30। 30 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राहुल का आंसर आ रहा है 30। बिल्कुल 30 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चन का आंसर 30 बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? करिए। देखो
क्या दे रखा है, 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित होती हैं। जो किससे विभाजित होती है, काम की लाइन ये है, काम की लाइन ये, जिसमें किसका भाग जाता हो, 5 का भाग जाता हो। 5 से विभाजित होने का मतलब ये है, वे संख्या बताइए जिनमें 5 का भाग जाता है। तो क्या मैं बोलूं कि संख्या कहां से कहां तक है, तो बोलेंगे 6 से लेकर 50 के बीच। देखो एक बात यहां पे भी बोली है, 6 से 50 के बीच। 6 से 50 के बीच का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप अपना आंसर बताइए। 6 से 50 के बीच का मतलब क्या हुआ, 6 से 50 के बीच का मतलब क्या हुआ कि 6 से 50 के बीच वाली संख्या चाहिए। तो 6 से 50 के बीच का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे 6 से 50 के बीच का मतलब हुआ कि ना तो 6 लेना है और ना ही 50 लेना है, इनके बीच वाली संख्या। ना तो 6 लेना ना 50 लेना, इनके बीच वाली संख्या चाहिए। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं, ना तो 6 लेना, तो स्टार्ट कहां से करना है, 7 से। ना 50 लेना, इसका मतलब जाना कहां तक है, 49 तक। 50 को नहीं लेना, आपको जाना कहां तक है, 49 तक जाना है। 27.5 आंसर बता रहे राहुल, बिल्कुल। क्या मैं बोलूं कि स्टार्ट कहां से करना है, 7 से, और जाना कहां तक है, 49 तक, लेकिन वो संख्या लेनी है जिसमें 5 का भाग जाता है। तो बताइए 7 से बड़ी ऐसी संख्या जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप बोलोगे सर 7 से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो संख्या होती है 10 से। तो पहली संख्या आपकी होगी 10 से प्लस आखिरी संख्या। तो आप बताइए 49 से जस्ट पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप बोलोगे ऐसी संख्या 45 होती है। इसका मतलब आखिरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 45 है। तो पहली संख्या 10 है, आखिरी संख्या 45 है, दोनों को जोड़ेंगे 55, और 55 का आधा होता है 27.5। बिल्कुल 27.5 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। 27.5 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये लो एक और क्वेश्चन, बोलिए। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। बोला है 21 से 60 के बीच। बोलो ये एक शब्द बोला है बीच में, 21 से कहां तक है, 60। 21 से 60 का मतलब 21 को नहीं लेना, मतलब स्टार्ट कहां से करना है, 22 से। और 60 का मतलब 60 को भी नहीं लेना, मतलब जाना कहां तक है, 59 तक। तो 21 से स्टार्ट करना है, मतलब 22 से कहां तक जाना है, 59 तक की जाना है। इनके बीच वाली संख्या, ना 21 को लेना ना 60 को लेना, और ऐसी संख्या जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। बोलो 22 से जस्ट बड़ी संख्या, 22 से जस्ट बड़ी संख्या जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। 22 से जस्ट बड़ी संख्या जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 22 नहीं होती, 23 नहीं होती, 24 होती है। तो पहली संख्या कौन सी हो गई है, 24 है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। प्लस बताइए 59 से छोटी संख्या जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऐसी संख्या 58 नहीं होती, 59 नहीं होती, 57 नहीं होती, कौन सी होती है, 56। 56 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहली संख्या 24 है, आखिरी संख्या 56, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 24 प्लस 56 बराबर होगा 80। और 80 का आधा कितना होता है, 40 से। 40 अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। 40 अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल राहुल, आपका आंसर होगा 40 से। 40 अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आप अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यहां पे ये के गलत आ गया भैया। ये लो, ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से करना, इस वाले क्वेश्चन को यहां खुद से करना है। अब की बार बीच से नहीं है, अब की बार बोला है 11 से 50 तक। अब की बार बीच से नहीं है, 11 से 50 तक है। इस वाले क्वेश्चन का आप खुद आंसर करना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। ये लो जी, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ये लो जी, बताइए आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखिए आप करिए, क्या आंसर आया बताइए राहुल। बोला है 7 कर्मागत। बोलो क्या बोला? कर्मागत। क्या बोला? कर्मागत। कर्मागत बोले चाहे लगातार बोले, बात एक ही है। कितनी कर्मागत? 7 संख्या का औसत कितना है? 20 है। क्या है? 20 है। एक तरीका x मान के करिए, दूसरा तरीका x मानने की जरूरत नहीं है, हमें x मानने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि संख्या है 7 है, माना कि ये पहली संख्या, माना कि ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या, ये 6 नंबर संख्या और ये 7 नंबर संख्या। कितनी संख्या है? 7 संख्या है। तो हमने 7 संख्या इस प्रकार से लिख दी है। पक्का हमने 7 संख्या लिख दी है कि माना कि ये 7 संख्या है। बोला है ये कैसी है? कर्मागत है। कैसी संख्या है? कर्मागत है, मतलब लगातार है। क्या मैंने दो बातें आपको बोली है क्या, कि कर्मागत या लगातार संख्याओं का औसत उन संख्याओं के ठीक मध्य में होता है। इनका औसत कहां पे होगा? इनका औसत होगा, इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा 20 से, और औसत ठीक मध्य में होता है लगातार संख्याओं का। तो लगातार संख्याओं का औसत बिल्कुल बीच में। क्या मैं बोलूं इन संख्याओं के बिल्कुल बीच में ये संख्या आ रही है क्या? बोलो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं के बिल्कुल बीच वाली संख्या ये है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल। और बीच में होता है क्या? औसत है। ये बीच में ही क्या होता है? औसत होता है। तो बोलो औसत कितना दे रखा है? तो औसत दे रखा है 20 से, मतलब ये 20 यहाँ पे आना चाहिए, ये 20 से यहाँ पे आना चाहिए। तो औसत आ गया है 20 से, ये आएगा यहाँ पे, ये हमें पता चल गया है। तो 7 कर्मागत, कर्मागत का मतलब लगातार संख्या है। बोलो लगातार संख्या है तो 20 से अगली संख्या कौन सी आएगी? 21 से। 21 से अगली संख्या कौन सी आएगी? 22, क्योंकि लगातार है तो 20, 20 के बाद में 21 है, 21 के बाद में क्या आएगा? 21 के बाद में 22 आएगा, 22 के बाद में क्या आएगा? 23। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 23 है। आपके क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया है? 23। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 23। मान के चलिए आपसे ये पूछ ले कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर इसके पीछे आएंगे, इसके पीछे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 20 से छोटी 19, 19 से छोटी कौन सी होगी? 18, 18 से छोटी कौन सी होगी? 17 होगी। 18 से छोटी कौन सी? 17। इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो जाएगी? छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या तो कौन सी होगी? 17 होगी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी 23। आपसे क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 23 से। बिल्कुल सबसे छोटी 17। बिल्कुल बिल्कुल राहुल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है सभी लोग बताइए। बोलिए। देखिए ए बी सी डी तथा ई कितनी संख्या है? 5। एक संख्या कौन सी बोली है? ए। दूसरी संख्या कौन सी बोली है? बी। तीसरी संख्या कौन सी बोली है? सी। चौथी संख्या कौन सी है? डी। पांचवी संख्या कौन सी है? ई। कितनी संख्या आ गई है? 5। बोला है 5 संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए? लगातार। कैसी संख्या? लगातार। लेकिन लगातार में भी कौन सी? सम संख्या। लगातार में भी कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ये सम संख्या होनी चाहिए, लगातार में सम संख्या होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी वो केवल सम संख्या होगी। आगे बोला है ए तथा ई का औसत। एक तो क्या दिया है? ए, और एक क्या दिया है? ई। बोलो ए तो यहाँ पे है क्या? बिल्कुल है। एक ई यहाँ पे है क्या? बिल्कुल है। तो इस एक का और ई का औसत, एक का और ई का औसत, एक का और ई का औसत कहाँ पे होगा? इनके बिल्कुल बीच में। बोलो इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या सी है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सी है। क्या एक का और एक का औसत इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा क्या? तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में सी आ गया। तो एक का और एक का औसत इनके बिल्कुल मध्य में, मतलब सी आएगा। और इस औसत का मान दे रखा है, औसत का मान कितना दे रखा है? 46 से। बोलो औसत यहाँ पे आना चाहिए क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यहीं पे आना चाहिए, यहीं पे इसकी पोजीशन है। तो बोलेंगे औसत है, औसत कितना? 46 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 46। बोलो यहाँ पे 46 आएगा तो अगली संख्या कौन सी आएगी? अगली संख्या 47 होगी क्या? तो आप बोलोगे सर 47 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें जरूरत कौन सी संख्याओं की है? सम संख्याओं की है। इसका मतलब 46 के बाद में 47 नहीं, सीधा 48 आएगा। सम संख्या एक छोड़ के एक आएगी। अब 49 नहीं, 49 के बाद में आएगा 50 आएगा। ऐसे ही बताइए कि 46 से छोटी 45 नहीं, क्या आएगा?
44 आएगा, ऐसे 43 नहीं, क्या आएगा 42 आएगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बताइए, बोलो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 50। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल राहुल और कार्तिक का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सभी लोग बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, क्या बोल रखा है, बोला है 6 कर्मागत, कितनी संख्या है 6, और कैसी कर्मागत, कौन सी संख्या है, कर्मागत संख्या है। तो 6 संख्या है और वो भी कौन सी कर्मागत, तो माना कि ये पहली संख्या, माना कि ये दूसरी संख्या, माना कि ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या और ये छठवीं संख्या। कितनी संख्या है 6 संख्या, कैसी है कर्मागत है। बोलिए इन संख्याओं का औसत क्या इनके बिल्कुल बीच में आएगा क्या, तो बोला है ये संख्या कैसी है, सम संख्या है। संख्या कैसी, सम संख्या। औसत कितना है 25 है, औसत कितना है 25। क्या औसत इन संख्याओं के बिल्कुल मध्य में आता है क्या, औसत क्या इन संख्याओं के बिल्कुल मध्य में आता है क्या। कार्तिक का, राहुल का आंसर आ रहा है 10, बिल्कुल। औसत कहां पे आएगा, इनके बिल्कुल बीच में आएगा। बताइए इनके बिल्कुल बीच में क्या ये वाली जगह खाली रहती है क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा औसत आएगा, क्योंकि औसत की जगह होती है बिल्कुल बीच में, तो औसत आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा औसत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे औसत को, क्योंकि हम बोलेंगे औसत से पहले 3 संख्या, औसत के बाद में 3 संख्या। औसत आता है बिल्कुल मध्य में, जब कब, जब लगातार संख्याओं की बात हो। बिल्कुल, औसत कितना 25 है, तो 25 यहां पे आ जाएगा। बोलिए संख्या कैसी है, सम संख्या। संख्या कैसी है, सम। इसका मतलब इस 25 से आगे जो भी लिखेंगे वो सम संख्या लिखेंगे, और इस 25 से पहले लिखेंगे वो भी क्या लिखेंगे, सम संख्या लिखेंगे। बोलो इससे आगे लिखेंगे तो 25 से आगे क्या, तो आप बोलोगे सर 25 से आगे हम 26 लिखेंगे। बोलो 25 से आगे क्या 26 है, और 26 से आगे 27 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सीधा 28 लिखेंगे, क्योंकि केवल सम संख्या। फिर 29 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। ऐसे देखिए इससे पहले वाली की बात करें तो 25 से छोटी 24 लिखेंगे, 23 नहीं लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 21 नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सम और सबसे छोटी संख्या भी सम, मतलब ये संख्या केवल सम संख्या लेनी है। क्या मैं बोलूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है, और बताइए सबसे छोटी संख्या 20 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये लो, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन, बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बताते चलिए आप। बोला है 9 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 35 हो तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। बोलिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, बताइए अंतर क्या है। चलिए मैं बता देता हूं। बोलो कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे सर 9 संख्या है। कैसी कर्मागत, मतलब लगातार संख्या है, 9 संख्या। पहले 9 संख्या देखो ऐसे लिखेंगे, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। कितनी संख्या है 9 संख्या है। क्या मैं बोलूं कि इन 9 संख्याओं का औसत इनके बिल्कुल बीच में होगा। बोलिए क्या औसत क्या यहाँ पे आना चाहिए, क्या बिल्कुल बीच में, इधर 4 संख्या उधर 4 संख्या, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इनका औसत आना चाहिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर औसत आना चाहिए। औसत क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है औसत है, तो औसत इनका दे रखा है 35 है, तो 35 की जगह तो फिक्स हो गई है। यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, तो बोलोगे सर यहाँ तो 35 आना चाहिए, तो औसत आ गए हैं 35 से। अब एक बात बताइए कि ये संख्या कैसी है, ये संख्या है विषम।
संख्या कैसी है? विषम। इसका मतलब 35 के आगे जो 4 संख्या लिखेंगे वो केवल विषम लिखेंगे, सम संख्या नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पे विषम लिखोगे, सम नहीं लिखोगे। राहुल का आंसर 16। देखते हैं राहुल, देखते हैं। जब मैं बोलूं 35 से आगे 36, 36 नहीं आएगा। 36 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सम है, तो 36 नहीं आएगा, तो 37। 37 के बाद में 38 नहीं आएगा, 39 आएगा, क्योंकि विषम संख्या लेनी है। 40 नहीं आएगा, 41 आएगा। ऐसे 42 नहीं आएगा, क्या आएगा? 43 आएगा। ऐसे पीछे वाली संख्याओं की बात करें तो हम बोलेंगे सर कि 33 आएगा। ऐसे ही मैं बात करूं 32 नहीं आएगा, 31 आएगा। ऐसे ही मैं बात करूं 29 आएगा, 30 नहीं आएगा। और ऐसे ही बात करें 27 आएगा, क्या आएगा? 27। यहाँ पे 27 आ जाएगा। बोलिए क्या सही बात है? क्या इतना काम कर लोगे? अच्छा ऑप्शन में नहीं है क्या? कोई बात नहीं, देखो इतना काम कर लोगे। क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बोलोगे सर ये सबसे बड़ी संख्या 43 है। सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी 27 है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 16 होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। आप चौथे ऑप्शन को 16 कर लीजिए। ये लो, ऑप्शन में था ना, कैसे नहीं है? ये रहा ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बताइए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है क्या? बोलिए क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? इतनी बात समझ में आ गई है तो आपके लिए ये रहा अगला क्वेश्चन। आपके लिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए सभी लोग, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बोलो, बोलिए सभी लोग, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल राहुल का आंसर बिल्कुल सही था। राहुल ने बताया है 16, जो आंसर आपका बिल्कुल सही था। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है? बोलिए। बोलो, सुनो, सुनोगे? ऐसे बोलो हाँ, सुनोगे ना? ऐसे बोलो हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? ये लो जी, सुनो। एक काम की बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको। काम की बात है, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप सेकंडों में बताओगे। क्या बोला है? बोला गया है 7 क्रमागत विषम संख्या। कितनी संख्या है? 7 संख्या। कैसी संख्या है? विषम संख्या। माना कि ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, 6 नंबर, 7 नंबर। कितनी संख्या है? तो आप बोलोगे सर 7 संख्या है। ये लो जी, संख्या कितनी? 7। विषम संख्या। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। संख्या है विषम। बोला है औसत। औसत कितना है? 31। बताइए औसत कहां पे आता है? औसत आता है बिल्कुल मध्य में। क्या मैं बोलूं कि ये औसत की जगह है क्या? औसत आएगा बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में। तो आप बोलोगे सर औसत तो यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं भी बोलूंगा सर बिल्कुल आना चाहिए, यहीं पे आपका औसत आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए जी, औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है 31। तो यहाँ पे औसत कितना जाएगा? 31। तो ये आ गया औसत 31। पक्का? बोलो हाँ, कर लोगे? बिल्कुल। ये 31 है, कौन सी संख्या लेनी है? विषम संख्या। बोलो 31 से बड़ी विषम संख्या 32 नहीं आएगी, क्या आएगी? 33। 33 के बाद में 34 नहीं आएगी, क्या आएगी? 35। 36 नहीं आएगी, क्या आएगी? 37। ऐसे ही यहां 30 नहीं आएगी, क्या आएगी? 29। यहां 28 नहीं आएगी, क्या आएगी? 27। यहां पे 25 आएगी। बोलो सही, बोलो हाँ। यहां पे क्या आएगी? 25। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना काम आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, पक्का। राहुल का आंसर आ रहा है कितना? आ रहा है राहुल का आंसर 31। बिल्कुल जी। देखिए आगे क्या बोला है? आगे बोला है यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली, कौन सी? पिछली और अगली विषम संख्या, पिछली और अगली विषम संख्या, एक पीछे वाली संख्या, एक आगे वाली संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, मिला लिया जाए। बोलो इससे पहले वाली विषम कौन सी? तो 24 नहीं आएगी, कौन सी आएगी? तो आप बोलोगे सर 23 आएगी। ऐसे ही इसे अगली संख्या 37 नहीं आएगी, 38 नहीं आएगी, क्या आएगी? 39। क्या बोला? एक पिछली संख्या, एक अगली संख्या को शामिल कर लिया जाए।
एक पिछली संख्या एक अगली संख्या को शामिल कर लिया जाए तो अब औसत क्या, तो आप बोलोगे सर एक संख्या पीछे वाली आपने जोड़ी, एक संख्या आगे वाली जोड़ी, इसका मतलब तराजू पहले जैसा ही है, पहले तराजू ऐसे, अभी भी तराजू ऐसे, क्योंकि एक संख्या इधर आपने रखी तो ये नीचे गया, लेकिन एक संख्या इधर भी रख दी तो ये वापस से बराबर आ गया। यही तो है। क्या हम बोल सकते हैं कि तराजू का नियम भी तो यही है? आप बोलोगे यहां पे हैं, यहां पे हैं, आप बोलोगे 1 किलो इधर रखोगे तो ये नीचे आ जाएगा, और 1 किलो इधर रख दोगे तो ये वापस से बराबर, 2 किलो इधर रखोगे तो ये नीचे, 2 किलो इधर भी रख दोगे तो वापस से बराबर। मतलब एक संख्या पीछे वाली शामिल करोगे, एक संख्या आगे वाली शामिल करोगे, इसका मतलब अभी औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो संख्या पीछे वाली शामिल करोगे, दो संख्या आगे वाली शामिल करोगे तो भी औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन संख्या पीछे वाली शामिल करोगे, तीन संख्या आगे वाली शामिल करोगे तो भी औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब औसत आज भी क्या रहेगा, 31 ही रहेगा। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 31 होगा। तो आज के बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि एक संख्या पीछे वाली जोड़ोगे, एक संख्या आगे वाली जोड़ोगे, दोनों तरफ संख्या ऐड करोगे तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। क्या इस वाली बात से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलिए, बोलो बोलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 52। क्या बोला है? 7 क्रमागत कितनी संख्या? 7 कैसी संख्या? सम संख्या। औसत कितना? 52। आगे पढ़ो। यदि इन 7 सम संख्याओं की पिछली, अगली, एक पीछे वाली, एक आगे वाली संख्या को भी मिला दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? एक संख्या पिछली, एक संख्या आगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत अपरिवर्तित। मतलब पहले औसत कितना? 52, आज भी औसत कितना? 52। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल राहुल, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए इसी बात पे। बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलो, अभी बोलो, इसी वक्त बोलना है। बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर आ रहा है क्या? बोलो 83। बिल्कुल आंसर क्या आ रहा है? 83। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्या बोला है? 7 संख्याओं का औसत 83 है। कितनी संख्याओं का? 7 संख्याओं का औसत 83 है। इन 7 संख्याओं की पिछली, कौन सी? पिछली और अगली, पिछली संख्या और अगली संख्या को मिला दिया जाए, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी भी औसत क्या होगा? 83। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये लो जी, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए, सुनो, संख्या कितनी है? तो बोला है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। औसत कितना है? n है। चलो जी, कितनी संख्या है? तो बोलोगे सर 9 संख्या है। बिल्कुल 9 संख्या है, बना देते हैं। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं संख्या, सातवीं, आठवीं, नौवीं। कितनी संख्या हो गई है? 9 संख्या। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं इसको, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना भैया। कितना मिनट है? 1 मिनट रुक जाओगे? बोलो, बोलो हाँ, ऐसे बोलो रुक जाएंगे। बिल्कुल रुक जाओगे, कहां जाओगे भाग के? सुनो, ये लो जी, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या?
नो, क्या मैं बोलूं कि ये 9 संख्या है, क्रमागत है, लगातार है, इनका औसत क्या है n, औसत का मतलब बीच में आएगा, औसत का मतलब बीच में। क्या मैं बोलूं कि इनके बीच में ये वाली संख्या आ रही है क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ पे आएगा औसत। ये किसकी जगह है, औसत की जगह है, तो यहाँ पे आना चाहिए औसत है, तो औसत की जगह तो ये आ गई। औसत कितना है, तो आप बोलोगे सर n है, औसत क्या है इनका, n है, तो औसत आ गया n। बहुत बढ़िया, इतना काम आपने कर दिया। औसत क्या है, n है। ऑप्शन नंबर ए n, राहुल ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं राहुल क्या बोला है, यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल किया जाए, कौन सी, अगली दो संख्याओं को, कौन सी, अगली। यदि क्वेश्चन में ये बोलता, क्वेश्चन में बोलता कि एक पीछे वाली संख्या एक आगे वाली संख्या, तो औसत अपरिवर्तित, मतलब n पहले n ही अभी। यदि क्वेश्चन में ये बोलता दो पीछे वाली दो आगे वाली संख्याओं को शामिल करे, तो भी बोलते कि अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहां क्या बोला है, यहां बोला है अगली संख्याओं को शामिल कर दे। पहले तो ये संख्या तो लिखो क्या है, तो बोलेंगे कि देखो ना सम ना विषम, तो बोलेंगे n से आगे वाली संख्या, तो बोलेंगे एक ज्यादा होगी तो n प्लस एक होगी। इससे अगली संख्या तो एक और ज्यादा होगी तो n प्लस दो होगी। इससे अगली संख्या एक और ज्यादा होगी तो n प्लस तीन होगी। इससे अगली संख्या एक और ज्यादा होगी तो n प्लस चार होगी। ऐसे इससे पीछे वाली संख्या एक कम होगी, n माइनस एक होगी। इससे पीछे वाली संख्या एक और कम होगी, n माइनस दो होगी। इससे पीछे वाली संख्या एक कम होगी, n माइनस तीन होगी। इससे पीछे वाली संख्या n माइनस चार होगी। ऐसा ही होगा, ये पीछे वाली संख्या है, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो n से आगे वाली एक एक ज्यादा हो जाएगी, n से पीछे वाली एक एक कम हो जाएगी। बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है अगली संख्याओं को शामिल करो। कितनी अगली संख्या है, तो आप बोलोगे सर दो अगली संख्या है, ये दो संख्या और शामिल कर दो। बिल्कुल कर देंगे, अभी कर देंगे। बोलो अगली संख्या, इससे आगे वाली संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे सर चार के बाद में पांच आएगा, और इससे आगे वाली संख्या क्या होगी, पांच के बाद में छह आएगा, n प्लस एक छह तक। क्या ऐसा ही होगा क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। बताइए अब कितनी संख्या, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11, कितनी संख्या, 11 संख्या। अब 11 संख्याओं में बोलूंगा कि यदि आपने आगे संख्या जोड़ी है, यदि आपने आगे संख्या जोड़ी है, तो ये औसत आगे की ओर चला जाएगा। बोलो, ये औसत आगे की ओर चला जाएगा, ये औसत आगे जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर इससे आगे की ओर ट्रांसफर होगा। हो सकता है कि आपका आंसर ये हो सकता है इससे आगे हो। तो देखो ये आंसर है क्या, आप बोलोगे इससे पहले एक दो तीन चार पांच है, इसके बाद में एक दो तीन चार पांच है, क्या ये बिल्कुल बीच में आ गया क्या, तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल बीच में आ गया, ये बिल्कुल बीच में आ गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, n प्लस वन, n प्लस एक। आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा n प्लस वन, बिल्कुल n प्लस वन आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। अच्छे से कंप्लीट करने के लिए क्या अगले क्वेश्चन पे चले, एक और ऐसा ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमने रखा है, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलिए। क्या बोला है, बोला है पांच क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत, कितने पूर्णांक है, पांच, कितने पूर्णांक है, पांच का औसत। पांच है तो एक बता देते हैं, पांच कौन कौन से, तो बोलेंगे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पांच पूर्णांक है, इनका औसत क्या है, तो बोलोगे सर इनका औसत इनके बिल्कुल बीच में, मतलब ये औसत है इनका। अच्छा ये औसत है तो इससे अगला कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर इससे अगला एक ज्यादा होगा, n प्लस एक। इससे अगला कौन सा होगा, सर इससे एक और ज्यादा होगा, n प्लस दो। इससे पिछला कौन सा होगा, सर एक कम होगा, n माइनस एक होगा। इससे पिछला क्या होगा, n माइनस दो होगा, बिल्कुल होगा, यही होने वाला है, बिल्कुल। राहुल बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं राहुल क्या बोला है, आगे बोला है कितने पूर्णांक शामिल कर लिए जाए, अब की बार बोला है चार पूर्णांकों को शामिल कर लिए जाए। कितने पूर्णांक, चार पूर्णांक शामिल कर ले। बोलो चार पूर्णांक शामिल करेंगे, बोलो चार पूर्णांक शामिल करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, मैं छोटा कर दूं इसको। चार पूर्णांक शामिल करेंगे तो क्या ऐसा दिखाई देगा क्या, कि आप बोलोगे ये आगे की ओर ट्रांसफर, ये एक दो
3 4, कितने शामिल कर दिए हमने? 4 शामिल कर दिए। बोलो 4 शामिल करोगे तो अगला कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर अगला n+3 होगा, अगला n+4 होगा, अगला n+5 होगा और इससे अगला n+6 होगा। बोलो n+6 होगा? बिल्कुल होगा सर, ऐसा ही होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, कोई समस्या ही नहीं है। क्या मैं बोलूं कि पहले औसत यहाँ पे था, आगे वाली संख्या ट्रांसफर हो रही है तो औसत आगे की ओर जाएगा? बिल्कुल जाएगा, औसत आगे की ओर जाएगा। राहुल बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल औसत आगे की ओर जाएगा। तो क्या ये औसत हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर इसके पीछे 3 है, इसके आगे 5 है, ये नहीं होगा। इससे आगे जाओ, ये औसत हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे देखो इससे पहले 4 है, इसके बाद भी 4 है, तो अब नया औसत ये हो जाएगा, ये यहां से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो अब औसत होगा n+2। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था। तो आपने आगे वाली 4 संख्याओं को ऐड किया था तो आपका औसत अब ये हो गया है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन, ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। आप सभी लोग बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं HW में। H का मतलब होम और W का मतलब वर्क, ये रहेगा आपका होम वर्क। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आज आपको करना है। बताइए आज का सेशन आपका कैसा रहा, आज की क्लास आपकी कैसी रही? कोई डाउट है तो आप बोलिए। पिछले वाले टॉपिक में कोई डाउट है, उससे पहले वाले टॉपिक में कोई डाउट है, अभी तक आपका कोई डाउट है, शुरू से लेकर अब तक आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बोलिए, यहां तक आपको कोई समस्या है तो बताइए। आगे का काम हम करेंगे अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में। एवरेज को हम इस वाली सप्ताह में कंप्लीट कर देंगे, 4 क्लासों में लगभग कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है 5 क्लासें हो जाए, बाकी 4 क्लासों में कोशिश करेंगे कि एवरेज आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है आज के लिए।